Hello everyone, how are you? What's going on nowadays? I, Vivek Sharma, once again welcome you in our YouTube channel of Learning English. As you know that in our last video, we talked about how to make WH word questions and how to make questions with the help of WH words. It was a big topic. I got a very good response on that video. Many people gave good compliments on that. Thank you so much for that. Today, once again, I have brought a very important topic for you, and that is how to suggest and advise. Suggested we call सुझाव देना, advice we call सलाह देना. So बहुत बार ऐसा रहता है कि हमारा मूड ऐसा हो जाता है कि हमें एक दूसरे को सलाह देनी होती है और या फिर किसी भी तीसरे चौथे को हमें सलाह देनी होती है. तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक दूसरे को हम सलाह किस तरीके से दे सकते हैं. थोड़े दिन पहले भी जब हमने हैबिचुअल एक्शन पढ़े थे तो भी ये टॉपिक हमने लिया था, जहां पे हम बात कर रहे थे आई के साथ एडवाइस और सजेस्ट लगा के ऑब्जेक्ट बोल के, टू के साथ एक्शन फर्स्ट लगा के ऑब्जेक्ट वापस लगा रहे थे. जैसे नॉर्मली तो आप कह सकते हो कि मैं आपको सुझाव देता हूँ अंग्रेजी सीखने का, तो आई सजेस्ट यू टू लर्न इंग्लिश. और आप ये भी कह सकते हो कि मैं आपको एडवाइस देता हूँ घर पे रहने की, तो आई एडवाइज यू टू बी एट योर होम, like that. So it's a very common way to suggest someone, it's a very common way to advise someone. But आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडवाइस और सजेशन के लिए हम मॉडल का भी यूज करते हैं, और वो मॉडल जो है वो होते हैं शुड और मस्ट. तो बात करते हैं इनके तरीकों के बारे में. तो सबसे पहला हमारा जो तरीका होगा वो है फॉर्मल वे. फॉर्मल वे औपचारिक वे बोले तो तरीका. सो औपचारिक तरीका हम यूं बोल सकते हैं कि जब आप किसी को केवल बात कहते हो, अब वो करे या न करे ये उस पर डिपेंड होता है. आप फोर्सफुली उस चीज को नहीं कहते हो. इन अ वेरी जनरल फॉर्मल वे यू से, और उसने सुन लिया, आपने बोल दिया, दैट्स इट. बट वो काम वापस हुआ कि नहीं हुआ ये बोलने वाला कभी पता नहीं करता है. सो ऐसी स्थिति में इन फॉर्मल वे, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सजेशन इन अ फॉर्मल वे, आपको यूज करना है शुड का. जैसा कि मैं पहले भी 2-3 बार कह चुका हूं कि शुड, मस्ट, कैन, कुड ये सब मॉडल होते हैं और इनमें सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं पड़ता. साथ में ही इनके बाद में हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है. तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी, नेम कुछ भी हो सकता है. उसके बाद आपको शुड अप्लाई करना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए ऑब्जेक्ट बोलना है. कोई भी सजेशन, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, ही शुड गिव अप स्मोकिंग, उसको सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए. तो ही शुड गिव अप स्मोकिंग. लाइक दैट आपको डस्टबिन का यूज करना चाहिए, तो यू शुड यूज डस्टबिन. आपको कचरा जो है वो डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, तो यू शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन. आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो यू शुड गेट अप early in the morning. She should watch TV channels. She should learn cooking. You should utilize your time. You should take advantage of your time. We should go for a morning walk. We should try to speak English in free time at home. Like that, many more sentences are there. You can make examples. It's really easy. और ये ध्यान रखना है कि ये जो सलाह है वो फॉर्मल वे में दी जा रही है. ये अगला माने या न माने ये उस पर डिपेंड करता है, ये फोर्सफुली नहीं है. Like you are saying to someone, your board examinations are very close, so you should take your examinations seriously. अब आप वापस ये देखने नहीं जा रहे हो कि उसने आपकी बात को कितना माना या कितना नहीं माना. So in a formal way you are saying that. Like you say you should buy a bike, you should take some rest, you should drink water, you should sleep now, you should switch off your mobile now, like that. So there are many more examples. Come to the next. A strong way to give suggestion or advice. तो इसके लिए आप मस्ट का यूज करोगे, और मस्ट के साथ ही कंपल्शन भी जुड़ जाता है और नेसेसिटी भी जुड़ जाती है कि ये अनिवार्यता है, और आप फोर्सफुली किसी को कहते हो कि ये काम तो आपको करना ही चाहिए. तो ऐसी स्थिति में आप मस्ट का यूज करते हो. यहाँ पे भी हमने एक एग्जांपल ले रखा है, और ध्यान रहे सब्जेक्ट मस्ट, एक्शन फर्स्ट बोलना और ऑब्जेक्ट, ये भी एक मॉडल है, तो इस पे भी कोई प्लूरल और सिंगुलर का फर्क नहीं पड़ेगा. सो हाउ टू से, योर हेल्थ इज नॉट गुड, सो यू मस्ट कंसल्ट विद डॉक्टर. तो आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे अनिवार्यता हो जाती है कि आप डॉक्टर को दिखाइए. तो ऐसी स्थिति में मस्ट का हम यूज करेंगे. जैसे आपने कहा कि योर इंग्लिश इज लिटिल वीक, सो यू मस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश.
You have free time nowadays, so you must take advantage of your time. Your mobile is not working, you must buy a new mobile, like that. और यहाँ पे कोई भी हम सब्जेक्ट ले सकते हैं कि my leg is injured, I must take rest, or I must consult with a doctor, like that. My office is very far away, so I must buy a bike, like that. Like your education is over now, you must get a job. तो इन दो तरीके से हम अपना सजेशन बता सकते हैं. द फर्स्ट वे इज फॉर्मल वे एंड द सेकंड इज स्ट्रॉन्ग वे टू गिव सजेशन और एडवाइस. लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा और सेंटेंस निकल के आता है. ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसके भावार्थ और उस पे जाएंगे, लाइक एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, देन यू विल फाइंड आउट इट इज ऑल्सो अ सजेशन. इट इज अ वे टू गिव सजेशन. इसको हम जनरल वे नाम दे सकते हैं. यहाँ पे आपको पहले कोई भी बोलना है और उसके बाद में आके कह सकते हो व्हाई डोंट यू, एक्शन फर्स्ट और ऑब्जेक्ट. जैसे आपने कहा कि जब आप थके हुए हो तो आप आराम क्यों नहीं कर लेते, मतलब आपको आराम करना चाहिए. सो व्हेन यू आर टायर्ड, व्हाई डोंट यू टेक रेस्ट. व्हेन योर इंग्लिश इज लिटिल वीक, व्हाई डोंट यू इंप्रूव योर इंग्लिश. When you really want to learn English, why don't you subscribe our channel, like that. You are saying like you are feeling hungry, then why don't you take food. So all these ways are there to suggest or to advise someone. Now it is your duty, like I suggest you to make some examples. You should make examples. If you really want to learn a good English, you must you must make an example. Like you have free time, then why don't you make an example. So all these ways are there. I hope this video will definitely clear your concept in mind. So thank you so much for watching this video. Please subscribe our channel. I shall meet you tomorrow at the same time. Till then, take care, have a great time. Bye bye.